दोस्तों हमारी दुनिया में हजारों तरह के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत से जानवर बहुत ही प्यारे होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी बड़े जानवरों के बच्चों को देखा है? कि जब ये छोटे होते हैं तो कैसे दिखते हैं? तो चलिए आज मैं आपको 5 ऐसे ही बेबी एनिमल्स के बारे में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन टेक हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। हिप्पोपोटामस। दोस्तों हिप्पो को हम हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दरियाई घोड़े काफी खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ये कभी भी किसी जानवर या मनुष्य को अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये हिप्पो पैदा होता है तो काफी क्यूट और छोटा होता है और अगर आप किसी छोटे हिप्पो को देखेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये वही हिप्पो होते हैं जो बड़े होकर कभी कभी मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को भी मार सकते हैं। एक फीमेल हिप्पो 8 महीने तक अपने बच्चे को अपने अंदर रखती है और पैदा होते ही ये बच्चा काफी एक्टिव हो जाता है। खैर दोस्तों बात करते हैं बेबी हिप्पो की। ये बेबी हिप्पो पैदा होते ही स्विमिंग करना चालू कर देता है और पानी की सतह पे आके अपनी जिंदगी की पहली सांस लेता है और 1 साल तक ये अपनी माँ के पास ही रहता है और एक बार ग्रो होने के बाद ये खतरनाक दरियाई घोड़े बनने की तैयारी करता है। पोलर बियर। दोस्तों पोलर बियर जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर होता है और ये अक्सर ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें सेकंड लार्जेस्ट लैंड प्रेडेटर भी कहा जाता है। दिखने में तो ये पोलर बियर बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन ये जितने क्यूट दिखते हैं उतने शांत स्वभाव के होते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों जब एक पोलर बियर पैदा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जन्म के बाद एक मनुष्य का बच्चा होता है। जब ये पैदा होते हैं तो ये ब्लाइंड यानी अंधे होते हैं और इन्हें कुछ दिनों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता और इनका वजन 9 किलोग्राम तक होता है। लेकिन एक बार बड़े हो जाने के बाद इन्हीं पोलर बियर का वजन 400 किलोग्राम तक हो जाता है। अपनी माँ का दूध पीने के बाद ये छोटा सा पोलर बियर 10-15 दिनों में ही अपनी माँ के साथ खेलने लग जाता है और इनकी माँ इन्हें सुरक्षित जगह पे रखती है। स्नेक। दोस्तों सांप जिनको देख के ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं और ये मैटर नहीं करता कि सांप जहरीला है या फिर नहीं। अगर कोई भी सांप को देखता है तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी सांप कभी क्यूट नहीं हो सकता सिवाय व्हाइट स्नेक को छोड़ के यानी एल्बिनो स्नेक को छोड़ के। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि सांप अंडे से जन्म लेते हैं। गर्मी के समय में एक फीमेल स्नेक 6 से 17 अंडे देती है और 90 दिनों के बाद जब सांप ग्रो हो जाता है तो वो अपने आप ही अंडे से बाहर निकल जाता है। बाकी जानवरों में सांप ही इकलौता ऐसा जानवर है जो पैदा होते ही किसी भी व्यक्ति को अपने जहर से मार सकता है। इनफैक्ट इनके जन्म के बाद इनमें काफी ज्यादा मात्रा में जहर पाया जाता है। अंडे से जब ये सांप निकलते हैं तो इनकी लंबाई 1 से 2 फीट तक होती है और एक रिसर्च के अनुसार जब एक ब्लैक मैम्बा पैदा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और जहरीला होता है और साउथ अफ्रीका में इनके हमले से काफी ज्यादा मौतें भी हुई हैं। कंगारू। दोस्तों कंगारू को तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि दुनिया के सभी जानवरों से ये काफी अलग होते हैं और बाकी सभी जानवरों से कंगारू का बच्चे देने का तरीका बहुत ही अलग होता है। दोस्तों कंगारू की औसतन हाइट 4 फीट तक होती है, लेकिन जब एक कंगारू पैदा होता है तो इनका साइज महज 25 मिलीमीटर होता है। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि ये कितना छोटा सा बच्चा है और दोस्तों जब ये पैदा होते हैं तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इनके एक भी बाल नहीं होते और जन्म लेने के ठीक 5 मिनट के बाद ये अपने आप ही अपनी माँ के पॉकेट्स में चले जाता है और अपनी माँ का दूध कम से कम 1.5 साल तक पीता है। एलिफेंट। दोस्तों हाथी को तो आप सभी ने एक ना एक बार जरूर देखा या इसकी सवारी करी होगी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाथी का बच्चा कैसे पैदा होता है। दोस्तों एक फीमेल हाथी की प्रेगनेंसी कम से कम 22 महीने तक की होती है जो कि महिलाओं से 2.5 गुना ज्यादा होती है और एक फीमेल हाथी हर 4 साल में एक बच्चा देती है। लेकिन बहुत से केसेस में जुड़वा हाथी भी जन्म ले लेते हैं। एक हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म के ठीक 1.5 घंटे बाद चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हाथी के बच्चे इतनी जल्दी चलना इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि फीमेल हाथी जब इतने लंबे अंतराल तक प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बच्चा अच्छे से ग्रो हो जाता है। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सा बेबी एनिमल बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।